हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, आप सब लोग सेफ हैं घर पे और आप सब लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ में। आपको पता है कि हमारी यूटी में बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो पोस्ट हो गई हैं एंड दिस इज़ द टाइम टू ग्रैब अ जॉब ऑफर। आपकी ड्रीम जॉब जो आप काफ़ी टाइम से चाहते थे कि आप करें, नाउ इज़ द टाइम टू वर्क ऑन इट। यू नो ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। ठीक है, तो आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे। आज हम बात करेंगे JKSSB क्लास 4 की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और वो कंपटीशन में लग गए हैं। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर मैं उसके ग्रामर की बात करूँ तो वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, तो वर्ब की जो हम बात आज स्टार्ट करेंगे, ये टॉपिक आपने स्कूल टाइम में ज़रूर पढ़ा होगा, शायद कॉलेज में भी पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटी लेवल में भी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। इस टॉपिक को समझने के लिए हम इन डेप्थ नॉलेज इसकी गेन करेंगे, लेकिन हमें बहुत ज़रूरी पॉइंट जो है वो हमेशा याद रखना है, और वो ये कि एग्ज़ाम में आखिर वर्ब का जो ये टॉपिक है, का जो ये चैप्टर है इंग्लिश में, ये पूछा कैसे जाता है। अगर हम पढ़ाई करें तो इम्पॉर्टेंट है कि उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करके देखें, अदरवाइज वो वेग होगी, वो पढ़ाई फ्यूटाइल हो जाएगी। ठीक है, तो वर्ब जो ये चैप्टर है, जो आज हम पढ़ाई जिसकी करेंगे, आपको समझना है कि वर्ब क्या है। आप में से कुछ लोगों को अगर मैं बताऊं वर्ब की डेफिनेशन बताओ, तो स्कूल में आपने याद रखा होगा मैम एक्शन वर्ड्स, ये वर्ड हमने सुना था एक्शन वर्ड्स। तो हाँ, वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स मतलब जो हमें बताएं कि कोई एक्शन हो रही है, कोई एक्शन परफॉर्म की जा रही है। जैसे आई एम ड्रिंकिंग वाटर, राइट, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, जैसे ही इज हैविंग हिज फूड या फिर ही इज ईटिंग फूड। आपको पता है हैविंग का मतलब भी होता है खा रहे हैं, ईटिंग होता है, बट हैविंग से आपको कोई एक्शन दिखी? नो। ईटिंग से आपको दिखी कि हाँ खा रहे हैं, बट हमें कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ना है। आपको पता है इज, एम, आर जो कोई एक्शन नहीं दिखाते हैं वो भी वर्ब होते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? वो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। आपने सुना होगा हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। आज हम इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे, और लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन। आप में से जितने लोग सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप एक ऑनलाइन बैच ज्वाइन करें, राइट, आप घर बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, बट ऑनलाइन जो आपका बैच होगा करियर सक्सेस ने स्टार्ट किया है। ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके इस बैच के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपके पास और भी कोई क्वेरी है तो दिस इज द नंबर फॉर यू, 9419145317। ये हमारे ऑफिस का नंबर है। इस नंबर पर कॉल करके आप एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेटेड स्टडी जो है कर सकते हैं। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक। बात होगी वर्ब पे। एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे आपको बता दूं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, या तो प्रिंसिपल वर्ब भी ये कहलाता है। ये दो ब्रांचेस है वर्ब की। वर्ब को मेनली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब्स है या मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब। अब आपको एक और चीज, आपके एग्जाम का ही टॉपिक है स्पेलिंग्स, राइट। स्पेलिंग्स में आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल ये भी होता है और प्रिंसिपल ये भी होता है। दोनों ही वर्ड्स जो है प्रिंसिपल कहलाते हैं, दोनों की प्रोनाउंसिएशन प्रिंसिपल है। तो इसके स्पेलिंग अलग और इसके स्पेलिंग अलग क्यों है? और इसमें ऐसा भी कोई फर्क नहीं है कि ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है। तो इन दो वर्ड्स का मतलब अलग अलग है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, राइट, द प्रिंसिपल टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, उसके स्पेलिंग होते हैं लास्ट में PAL। और जो ये वाला प्रिंसिपल होता है, जैसे आपने सुना होगा अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है, इसका प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल्स नहीं है, कॉलेज के प्रिंसिपल्स नहीं है। इन प्रिंसिपल्स का मतलब होता है आपके आदर्श, जो आप लॉज अपनी लाइफ में यूज करते हैं, जो आपके आदर्श हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल्स, राइट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस टॉपिक। मूव ऑन टू दिस मॉडल्स, या मॉडल्स बोलते हैं लोग, मॉडल्स भी बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये दो किसके पार्ट है? ये पार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब के। अब जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अगर मैं उससे पहले आप जानिए प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, एक मेन वर्ब जो होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखूं,
सेंटेंस है शी इज प्लेइंग विद अ डॉग, ये सेंटेंस है शी इज प्लेइंग विद अ डॉग। अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें वर्ब ढूंढिए, वर्ब क्या है, तो आप बोलेंगे फटाफट से मैम प्ले, आईएनजी फॉर्म है उसकी प्लेइंग। ऑफ कोर्स ये वर्ब है बट ये मेन वर्ब है, इसको आप मेन वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस मेन वर्ब की जिसने हेल्प की, वो है आपका हेल्पिंग वर्ब। नाम से ही पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब की हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब। अगर आप इस हेल्पिंग वर्ब को निकाल दें, सेंटेंस से निकाल दें, अब पढ़िए सेंटेंस शी प्लेइंग विद अ डॉग, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग है। शी प्लेइंग विद अ डॉग गलत है, तो क्या मिसिंग है, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। वो हेल्पिंग वर्ब चाहे छोटा हो लेकिन मेन वर्ब की बहुत मदद करता है और सेंटेंस को मीनिंगफुल भी बनाता है। तो शी इज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती दे इज प्लेइंग विद अ डॉग, ये ठीक था सेंटेंस, रॉन्ग है ये सेंटेंस। वाई? दे आर प्लेइंग विद अ डॉग, तो आर क्यों लिखा, क्योंकि जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, इसलिए आर यूज हुआ। ही शी इट होता तो इज आता, दे है तो आर आएगा, वी है तो आर आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है किस तरह आपस में जो है एक कनेक्शन बनाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं वर्ब की, तो आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, आप समझ गए। प्लेइंग इसमें एक मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो दो और तरह के हैं। पहला क्या है, मॉडल्स, दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अगर मैं पहले की बात करूं, मॉडल्स की बात करूं, मॉडल्स में आपने सुना होगा मैम मे आई कम इन, राइट, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो कैन, कुड, मे, माइट एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम किस में पढ़ेंगे, मॉडल्स में पढ़ेंगे, राइट। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आता है मेनली तीन तरह के, क्या, बी, डू और हैव, ठीक है। बी को आप बहुत और तरीकों से भी यूज करते हैं, जैसे इज, एम, आर, ये किसका पार्ट है, बी का। अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूं तो वॉज, वर, ये आप किस में पढ़ते हैं, ये आप बी में पढ़ते हैं, राइट। बी फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाता है। इसके अंदर बहुत सारी आगे डिस्टिंक्शंस हैं जो वैरी करती हैं सब्जेक्ट के साथ। जैसे हमने देखा आर यूज हुआ तो दे के साथ, इज होता तो ही शी होता, तो ये क्या है, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, आर, राइट। वैसे ही डू की बात करूं, ठीक है, डू की बात करूं तो डू में क्या होता है, डू का आप कह सकते हैं डिड, पास्ट टेंस डिड है। अगर आप प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, डू यू हैव अ पेन, आपके पास एक पेन है, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो प्रेजेंट फॉर्म में यूज करते हैं और डू लगाते हैं। डिड कब लगाते हैं, जब आप कोई काम कर चुके होते हैं तो आप क्या लगाते हैं, पास्ट टेंस की बात है, तो क्या बोलते हैं उसको, आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया, राइट। इसके बाद बात करते हैं हैव की। हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, और कैसे, आई एम हैविंग माई लंच, या आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 पेट्स, ठीक है। तो हैव बोलते हैं, आई के साथ हैव यूज हुआ, बट यू के साथ क्या यूज होगा, हैज, नो, यू हैव अ पेन, या फिर डू यू हैव अ पेन, तो हैव यूज हुआ। दे के साथ क्या यूज होगा, दे हैव अ पेन, उन सबके पास एक पेन है, तो शी के साथ हैव यूज होगा, शी हैव अ पेन, नो, शी हैज अ पेन। आपको ये चीजें समझनी है, बी, डू और हैव कैसे यूज करते हैं, राइट। ये बात आ गई आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की, बी, डू और हैव, और उसके डिफरेंट आगे फॉर्म्स हैं। अब बात करते हैं रेलेवेंस की, ठीक है। रेलेवेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, आखिरकार किस तरह ये हमें क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे। तो बात करेंगे पहले मॉडल्स की, ठीक है, मॉडल्स की बात करेंगे और पहला मॉडल उठाएंगे कैन, ठीक है। कैन आपने सुना होगा कई अलग तरीकों से सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। जैसे मैं पहला बताऊं, पावर,
ठीक है। आई कैन लिफ्ट दिस माउंटेन, कोई बोले आई कैन लिफ्ट दिस माउंटेन, मैं ये माउंटेन उठा सकता हूँ, तो क्या दिखाया, उसकी पावर दिखाई, राइट, उसकी एबिलिटी दिखाई, उसकी पावर। आई कैन लिफ्ट, ये इसको ध्यान से सुनिएगा, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पावर, I can lift this mountain, I can drink a glass of water, ठीक है। तो पावर दिखाई, एबिलिटी दिखाई, क्षमता दिखाई, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कैन यू राइट एन एसे, आप एक एसे लिख सकते हैं, तो क्या है आपकी एबिलिटी है, आपकी एबिलिटी है वो एसे लिखना, तो कैन से यूज किया, मॉडल यूज किया कैन। परमिशन, आप सब स्कूल में, कॉलेजेस में, क्लासेस में क्या बोलते हैं, मैम कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या फिर मे आई कम इन भी बोलते हैं। तो परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए भी और परमिशन लेने के लिए भी, कैसे, कैन आई कम इन, अगर आपको परमिशन देनी हो, यू कैन ईट माई लंच बोलते हैं, राइट, यू कैन वॉश माई क्लोथ्स, तो आपने परमिशन दे दी किसी को, क्या यूज करके, परमिशन के लिए कैन यूज करके। इसके बाद बात करूं तो कुड की, ठीक है। कुड क्या दिखाता है, पास्ट एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती थी, मैं 4 गिलास पानी पी लेती थी एक साथ, राइट, इन वन गो आई यूज टू हैव 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो मैं कैसे बताऊंगी उसको, आई कैन हैव 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, नहीं, ये तो मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, तो मैं कुड यूज करूंगी, कैन यूज नहीं करूंगी। आई होप आपको समझ आ रहा है। मैं कहूंगी आई कुड ईट, या फिर आई कुड हैव, आई कुड ड्रिंक 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। कुड का मतलब साफ है कि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी, क्या मतलब है, ये टीवी का रिमोट नहीं है, ये क्या रिमोट है, ये रिमोट का मतलब होता है जो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी दिखाए, ठीक है। इसे जैसे कहते हैं आई लिव इन अ रिमोट एरिया, बहुत ही पिछड़े इलाके से मैं आती हूँ, तो आई कम इन फ्रॉम अ वेरी रिमोट एरिया, ठीक है। रिमोट मतलब पीछे, पुराना, पिछड़ा जिसको कहते हैं। रिमोट का ये मतलब भी होता है कि काफ़ी कम पॉसिबिलिटी, जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब, देयर कुड बी अ बॉम्ब व्हाट बिलो योर सीट, तो क्या एक रिमोट पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, तो कुड यूज हुआ। अब ये मैम में आई कम इन, ठीक है, मे वाला, लेकिन पॉसिबिलिटी भी दिखाता है, इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी, तो पॉसिबिलिटी बताई मे से, या फिर विलिंगनेस कोई बताए, अगर मैं किसी को परमिशन दूं, यू मे टेक द पेन, ठीक है, या फिर यू मे वॉश द कर्टन्स, तो क्या यूज किया, विलिंगनेस दिखाई कि हाँ कर सकते हो। ब्लेसिंग्स आप किसी को देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग कहते हैं, तो ब्लेसिंग्स के लिए भी मे यूज होता है। उसके बाद माइट, बहुत कंफ्यूजन होता है कि मे कब यूज करें और माइट कब यूज करें, तो आज शायद क्लियर हो जाएगा ये। जैसे मे की हमने बात की पॉसिबिलिटी, तो माइट का मतलब होता है जब कम पॉसिबिलिटी हो, जब बहुत ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी हो तो माइट यूज करते हैं, जैसे इट माइट रेन टुडे, शायद बारिश हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ही माइट नॉट पास द एग्जाम, वो शायद पास नहीं कर सकता बट कर भी सकता है, तो पॉसिबिलिटी तो चांस को ही कहते हैं ना, प्रोबेबिलिटी जैसे हम पढ़ते हैं, तो माइट जब काफ़ी कम पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मस्ट की। जैसे मैं बोलूँ यू शुड ब्रिंग योर आइडेंटिटी कार्ड विद योरसेल्फ, ठीक है, मैं बोलूँ आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड आपके साथ लाना है, तो क्या बोलूँगी, यू शुड, ठीक है। अगर मैं करूँ एक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ उस वर्ड को, ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस और दूँ, या फिर मैं क्या बोलूँ, यू हैव टू, आपको लाना ही पड़ेगा, यू हैव टू ब्रिंग। जब मैं ग्रेटर पॉसिबिलिटी या फिर ग्रेट एम्फेसिस दे के बात करूँ, क्या करूँ, ग्रेट एम्फेसिस दे के बात करूँ,
एम्फेसिस का मतलब होता है जब किसी बात पर आप जोर देते हैं कि हाँ ये तो करना ही करना है, तो कैसे यूज करते हैं? मस्ट यूज करते हैं। जब आप एक ग्रेटर पॉसिबिलिटी दिखाते हैं या फिर आप क्या दिखाते हैं, उस पर दबाव दे के बात करते हैं, जैसे यू मस्ट ब्रिंग योर आइडेंटिटी कार्ड या फिर यू मस्ट वॉश योर हैंड्स। आजकल के टाइम पर दिस कोरोना पैंडेमिक, इन द टाइम्स ऑफ दिस पैंडेमिक यू हैव टू रिमेंबर कि मस्ट वर्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। जैसे यू मस्ट वॉश योर हैंड्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। तो क्या है, जब आप बहुत दबाव देकर किसी चीज़ पर बात करते हैं तो मस्ट, ठीक है। इसके बाद मे की मैंने बात की थी यहाँ पर, राइट, दिस वर्ड मे। आपको बता दूं कि जो ये वर्ड है मे, इसके साथ आप दो तरह के वर्ड यूज नहीं करते। अब मैं आपको बताती हूँ छोटा सा सेंटेंस, जैसे आपको एग्जाम में आ सकता है और ऐसे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इन क्वेश्चंस पे फोकस करने की। आपको बता दूं ये एग्जाम जेके एसएसबी जो कंडक्ट करवा रहा है, ये जो सेंटेंस है ये आपके एग्जाम से ही लिया हुआ है। तो देखिए क्या है, सेंटेंस पढ़िएगा पहले। ये सेंटेंस है, ही मे पॉसिबली कम टुमारो, ही मे पॉसिबली कम टुमारो। तो क्वेश्चन कैसे आया था एसएसबी में? पूछा गया था कि इसमें एरर है कि नहीं, ये सेंटेंस क्या ठीक है कि नहीं। अब आप लोग मुझे बताएंगे, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना एग्जाम की, आप मुझे बताएंगे आंसर्स अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर कि ये सेंटेंस ठीक है कि नहीं। इज दिस सेंटेंस करेक्ट और नॉट, राइट? यू हैव टू टेल मी। अगर आपको लगता है ये करेक्ट है, राइट यस, एंड इफ यू थिंक दिस इज रॉन्ग, राइट अ बिग नो, ठीक है। ही मे पॉसिबली कम टुमारो, ये देखो, ही मे पॉसिबली कम टुमारो, साफ साफ बोर्ड पे लिखा है। द वर्ड पॉसिबली या लाइकली नेवर कम्स विद मे। क्या लिखा है? मे के साथ पॉसिबली या फिर लाइकली कभी वर्ड यूज नहीं किए जाते। क्यों नहीं यूज किए जाते? क्योंकि अगर आप मे लिख रहे हैं तो आप क्या बता रहे हैं? मे के साथ आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि या तो ऐसा होगा या तो नहीं होगा। तो आप पॉसिबली या लाइकली क्यों यूज करें इसके साथ जब मीनिंग सेम है? तो ये क्या बनते हैं? ये जो सेट ऑफ वर्ड्स, ये जो सेट ऑफ वर्ड्स हम इस तरह पढ़ते हैं, आपको बता दूं ये इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? इंग्लिश में कहलाते हैं सुपरफ्लुअस। ये है सुपरफ्लुअस, मतलब एक वर्ड को अगर आप एक मीनिंग को, एक सेंटेंस को जरूरत से ज्यादा वर्ड्स में डिस्क्राइब करें, वो कहलाता है सुपरफ्लुअस। अनवांटेड वर्ड्स जब आप लिखते हैं, जैसे ही मे पॉसिबली कम टुमारो, तो इसमें गलत क्या है? ये वर्ड पॉसिबली नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस राइट कैसे होगा? ही मे कम टुमारो, सिंपल। व्हाई द यूज पॉसिबिलिटी? ये वर्ड यूज करना यहाँ गलत है। अगर मे यूज ना हो, विल का यूजेज हो, तो क्या लिखेंगे? ही विल पॉसिबली कम टुमारो। फिर पॉसिबली वर्ड यूज करना, लाइकली वर्ड यूज करना ठीक है। कब? जब आपने विल लिखा। जब आपने मे लिखा तो पॉसिबली वर्ड आप यूज नहीं करेंगे। रिमेंबर दिस, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको इसमें से थोड़ा सा भी समझ आया हो, आपकी थोड़ी सी भी इससे हेल्प हुई हो। Right, God bless you all. Thank you so much.